धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी सौदागर सिंह, रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा से कुल मालिक पूज्य परम पिता जी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखता है। प्रेमी लिखता है कि गांव फूसेवाला, जिला बठिंडा में उसकी ससुराल है। उन्होंने भी पूज्य परम पिताजी से नाम की दात प्राप्त कर रखी है। 5 दिसंबर 1990 की बात है। प्रेमी के एक रिश्तेदार गुरु प्रताप सिंह के दोनों लड़के अकेले ही साइकिल पर सवार होकर बाईरूपा गांव की ओर चल पड़े। छोटा लड़का बाईरूपा के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। उस दिन जब वह छुट्टी के पश्चात घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई उसे साइकिल पर बैठाकर घुमाने को निकल पड़ा कि चल तेरा स्कूल देख कर आएंगे। वाला से बाईरूपा का फासला करीब 5 किलोमीटर का है। दिन तो उन बच्चों को घर पर ही छिप गया था। तो बाईरूपा पहुंचने पर अंधेरा सा घिर आया। जब वे दोनों स्कूल देखकर वापस गांव को जा रहे थे तो रास्ता भूल गए अथवा अंधेरे के कारण वे अपने गांव का रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर पड़ गए। बेचारे उन बच्चों को कोई पता नहीं था और न ही वहां पर उन्हें कोई बताने वाला था जिससे कि वे रास्ता पूछ सके। बच्चे घबरा गए। पूर्ण सद्गुरु जी अपने बच्चों की समय रक्षा करते हैं तथा हर संकट से सुरक्षित रखते हैं। बच्चे उसी तरह साइकिल पर सवार हुए जा रहे थे। उन्हें तो ऐसा लगता था कि वे ठीक रास्ते के द्वारा अपने गांव की ओर जा रहे हैं, परंतु वास्तव में वे गलत रास्ता था जो कि कहीं और ही जाता था। अभी वे थोड़ी दूर गए थे कि उन्हें वाली जो जहान परम पिताजी के दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी हाथ में अपनी लाठी लिए उसी रास्ते के बिल्कुल बीच में खड़े थे। मेहरबान दातार जी ने फरमाया, बेटा यह रास्ता फूले वाला को नहीं जाता, यहीं से वापस चले जाओ। कुल मालिक के दर्शन करके जहां वे बहुत ही खुश और बेफिक्र थे, वहां पर वे इस बात को लेकर घबरा भी गए थे कि अब वे क्या करें। आखिरकार वह मासूम बच्चे ही थे। उधर तब काफी अंधेरा हो चुका था जिससे उन्हें उनके गांव को जाने वाला रास्ते का भी पता नहीं चलता था। इस पर महान परोपकारी दाता जी उन बच्चों को उसी पब्लिक स्कूल तक समय छोड़कर गए। जब बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर उन्हें पूज्य परम पिताजी दिखाई नहीं दिए जो कि वहां तक उनके साथ ही थे। अपने आप को अकेले पाकर बच्चे कुछ भयभीत से हो गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हालांकि वह समय भयानक था कि अंधेरे होने से पहले ही सभी लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे और सुबह होने तक किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों के रोने की आवाज उस सुनसान रात में बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। उस सुनसान में अकेले वे मासूम बच्चे, दूसरा अपने घर की चिंता, तीसरा ऊपर से सख्त सर्दी का महीना। वे बेचारे अत्यंत लाचार थे। बच्चों की उस तरस योग दशा पर सर्वसामा सद्गुरु जी ने तरस करके स्कूल के चौकीदार को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वह टार्च हाथ में लिए जो ही बाहर निकला, उन 2 मासूम बच्चों को इतनी रात गए सर्दी में अकेले देखकर घबरा गया। उसने बच्चों से उनका पता ठिकाना पूछकर उन्हें स्कूल के संचालक के घर ले गया। उनमें से छोटा बच्चा तो उन्हीं के स्कूल का ही विद्यार्थी था। उन्होंने उनको डहरे दिया, खाना खिलाया। इस तरह बच्चों ने वह रात वहां पर बड़े आराम से गुजारी। उनके माँ बाप को यह तो पता नहीं था कि उनके बच्चे किसी विपदा में हैं, क्योंकि वे दोनों शाम को अपने गांव के एक अध्यापक के पास हर रोज पढ़ने के लिए जाया करते थे। कई बार ज्यादा देर हो जाने पर वही उनके घर पर ही रात को सो जाया करते थे, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। अगले दिन सुबह उन बच्चों ने घर पहुंचकर अपने माँ बाप को सारी घटना के बारे में बताया। बच्चों ने कहा कि इस प्रकार हमारे रास्ता भूल जाने पर सिरसा वाले परम पिताजी वहां आए और उन्हें वापस स्कूल तक छोड़ गए। बच्चों ने परम पिताजी का स्वरूप दिखाकर अपने माँ बाप को बताया कि यही परम पिताजी थे। उन्होंने हमें तुम्हारे लिए भी पूछा था, कई बातें और भी की थी। कुल मालिक प्यारे सदगुरु जी की अपार रहमत का वह अद्भुत करिश्मा
सुनकर प्रेमी परिवार के मन में अपने पूज्य परम पिताजी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा जो प्रेमाश्रु के द्वारा उनकी आंखों से टपकने लगा। उन्होंने अपने सद्गुरु परम पिता पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अत्यंत धन्यवाद किया। हे मालिक पातशाह जी, आप धन्य हो जिन्होंने उनके बच्चों की संभाल करके उनकी लाज रखी है।